प्रशांत किशोर जी हम लोगों के साथ में रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी एक पार्टी नहीं, कॉरपोरेट कंपनी चला रहा है, तो वो तरह तरह से अपने हिसाब से अपना बयान देते हैं। कुछ लोगों को अपने साथ आकर्षित करने के लिए वो बयान दे रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता उन्हें नहीं मिलने वाली जा रही है। कि भाषा सुनकर हमें हंसी लग रही है। चुनाव में एनडीए गठबंधन चारों का चारों सीट लेगी, इसमें कोई वट नहीं है, कोई वट नहीं है। बेलागंज पे जो उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर के, वो भी तो हम ही लोगों के पार्टी के पहले उम्मीदवार रह चुके हैं। तो इस बार देखिएगा कि उन पिछले चुनाव में या इसके पहले के चुनाव में जो उनको जितना वोट आया था, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े हों या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़े, उससे कम वोट इस बार उस उम्मीदवार को आएगा। इस बार प्रशांत किशोर जी जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, वो चारों खाने चित होंगे। बिहार के 4 विधानसभा सीट पे हो रहे उपचुनाव को लेकर के तमाम पार्टी जीत का दावा कर रही है। एक तरफ महागठबंधन चारों सीट पे जीत का दावा कर रही है, वहीं एनडीए भी कह रही है चारों सीट पे हम जीत दर्ज करेंगे। और ऐसे में देखिए एक बार फिर से बिहार सरकार के मंत्री हैं भवन निर्माण जयंत राज ने फिर से कहा है कि चारों सीट पर एनडीए की जीत होगी और महागठबंधन चारों खाने चित होंगे। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर के भी जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में मंत्री रत्नेश सदा ने भी क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुन। और आप मान के चलिए कि एनडीए इस बार चारों सीट पर जो उपचुनाव का क्षेत्र है, चारों सीट पर हम लोगों को बड़ा मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चारों सीट पर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर ने भी बयान दिया है कि नीतीश कुमार मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। ये तो प्रशांत किशोर जी हम लोगों के साथ में रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी एक पार्टी नहीं, कॉरपोरेट कंपनी चला रहा है, तो वो तरह तरह से अपने हिसाब से अपना बयान देते हैं। कुछ लोगों को अपने साथ आकर्षित करने के लिए वो बयान दे रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता उन्हें नहीं मिलने वाली जा रही है। और ख़ास करके मैं बेलागंज के बारे में बता देना चाह रहा हूँ। बेलागंज पे जो उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर के, वो भी तो हम ही लोगों के पार्टी के पहले उम्मीदवार रह चुके हैं। तो इस बार देखिएगा कि उन पिछले चुनाव में या इसके पहले के चुनाव में जो उनको जितना वोट आया था, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े हों या किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़े, उससे कम वोट इस बार उस उम्मीदवार को आएगा। इस बार प्रशांत किशोर जी जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, वो चारों खाने चित होंगे। झारखंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में अभी तक नहीं गए, पहले चरण का चुनाव हो नहीं, मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता है, मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता है। आप देख ही रहे हैं कि हर जगह मुख्यमंत्री जी को राज्य के कार्यों के लेके अन्य अन्य जगह राज्य में जाना पड़ता है। उनकी व्यस्तता रही होगी और कोई विशेष बात नहीं। कि भाषा सुनकर हमें हंसी लग रही है। चुनाव में एनडीए गठबंधन चारों का चारों सीट लेगी, इसमें कोई वट नहीं है, कोई वट नहीं है। तो आपने सुना, दोनों नेताओं का कहना है कि देखिए चारों सीट पे हम जीत दर्ज करेंगे। वहीं बात करें जिस तरीक़ा से जो है प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चाएं हो रही है, तो इसको लेकर के भी कहा है कि देखिए प्रशांत किशोर को तो उतना वोट नहीं आएगा जितना निर्दलीय उम्मीदवार को होता है। चारों खाने चित होंगे और किसी भी प्रत्याशी को अच्छा वोट नहीं आएगा और निर्दलीय इतना भी वोट नहीं आ सकता है। एनडीए जो है भारी बहुमत से जीत दर्ज कर रही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।